बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही सुर में बाजे हैं। बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही सुर में बाजे हैं। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। नमस्कार प्रिय साथियों, विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी हाउस में। मैं आपके साथ अभिमन्यु प्रजापति। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने वाले हैं या जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वह बिहार बोर्ड हिंदी के काव्य खंड में लगे हुए पद हैं। वह पद सूरदास का है। सूरदास, हाँ वही सूरदास, कृष्ण भक्ति धारा के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े कवि सूरदास। सूरदास के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन सूरदास के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय ले लेते हैं। उसके बाद इनकी पद पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे और उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूरदास के जीवन के बारे में। सूरदास के जीवन के बारे में कहा जाता है कि सूरदास का जो जन्म है वह 1478 ईस्वी को माना जाता है। यह अनुमानित है इनके विषय में, और मृत्यु भी वही अनुमानित है। तो आप जन्म के विषय में यह कह सकते हैं कि उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1583 ईस्वी में। जन्म 1478, मृत्यु 1583 ईस्वी। और उनके जो गुरु थे, गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। क्या बोलते हैं इसको, अगर संप्रदाय आ जाएगा कि सूरदास किस संप्रदाय के थे, तो वल्लभ संप्रदाय के थे। जब इनके गुरु वल्लभाचार्य थे तो इन्हीं के गुरु के नाम पर, वल्लभाचार्य के नाम पर एक संप्रदाय चलती है, वल्लभ संप्रदाय। तो गुरु का नाम वल्लभाचार्य। इनकी भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। ये जिस भाषा में लिखते हैं वह ब्रज भाषा है। और किस काल के कवि हैं, तो कहते भक्ति काल के कवि। भक्ति काल के भी कौन कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति धारा के, है ना। सगुण भक्ति धारा के हैं ही, सगुण भक्ति धारा में भी किस भक्ति धारा के, तो कहते कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, है ना। उसके बाद कहता धारा, देखिए ना, धारा सगुण, कृष्ण भक्ति धारा। इनकी धारा क्या है, तो सगुण है और कृष्ण भक्ति है। जैसे हम शायद आप लोग जानते होंगे कि भक्ति काल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। कृष्ण भक्ति धारा, मतलब इससे पहले भी कहे सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा का मतलब होता है कि जो भक्त कवि हैं वह ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं, ईश्वर की मूर्ति का पूजा करते हैं। जो निर्गुण भक्ति धारा के हैं वह ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, कर्म कांड का विरोध करते हैं, जिन्हें उदाहरण और बाहरी वेशभूषा का वो कहते हैं सब ढोंग है। लेकिन वह भी ईश्वर का आराधना करता है। वह मानते हैं कि ईश्वर हर एक जगह विद्यमान है, ईश्वर हर एक जगह मौजूद है, इसलिए ईश्वर का कोई रूप नहीं हो सकता एक। इसलिए निर्गुण भक्ति धारा निराकार को मानते हैं, निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, मानते हैं उनका कहना कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। और सगुण भक्ति धारा का मतलब ईश्वर का वह रूप जो साकार हो, मूर्ति का रूप। तो मूर्ति का पूजा तो करते थे, उसमें भी किनके भक्त थे, तो कृष्ण के भक्त थे, इसलिए कृष्ण भक्ति धारा के कवि कहलाए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, हालांकि इनकी रचनाओं के विषय में कहा जाता है तो इनकी कुल के लगभग 25 रचनाएं हैं, लेकिन सभी के सभी अनुपलब्ध है। ये तीनों छोड़ करके ये तीन ही उपलब्ध हो पाए हैं। और ये इसलिए इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सा, सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में तो पूछ ही लिए जाते हैं इनकी रचनाओं से प्रश्न आते हैं, तो याद भी रह जाएगा। नाम क्या था, सूरदास, तो सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी, है ना, याद रखिएगा। सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये जो सूरदास है ना, ये अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि का मतलब क्या हुआ, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ ने अष्टछाप के अंतर्गत सूरदास को रखा।
मतलब उसमें 8 कवि आते हैं, जिनमें से 4 शिष्य वल्लभाचार्य का था और 4 शिष्य विठलनाथ के थे। उनमें से सूरदास का भी स्थान है। तो सूरदास अष्टछाप के भी कवि रहे हैं। अब जानते हैं सूरदास जो थे वह जन्मांध थे। सूरदास के विषय में कहा जाता है जन्मांध। सूरदास क्या थे? जन्मांध। मतलब ये 2 शब्द से मिलकर के बना है, जन्म और अंध से, है ना। अंध मतलब अंधा, जन्म से मतलब जन्म से, जन्मांध का मतलब जो जन्म से अंधा है उसको जन्मांध कहा जाता है। तो सूरदास के विषय में यह उल्लेख मिलता है कि सूरदास जो थे वो जन्मांध थे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाती। कई लोग यह भी कहते हैं कि सूरदास कृष्ण की भक्ति में लीन होने के लिए स्वयं ही अपने आंखों को फोड़ लिए। कहीं कहीं मिलता है कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। सूरदास जो थे वो जन्मांध से थे, जन्म से ही अंधा थे। माता पिता ने उनका त्याग कर दिया, इसलिए वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। सूरदास के विषय में कई दंत कथाएं कह सकते हैं या लोक कथाएं कह सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। लोक कथाएं कह सकते हैं कि प्रचलित है। और एक चीज और जान लीजिए कि सूरदास कृष्ण के ऊपर तो कविता लिखे ही है, लेकिन किस स्वरूप पर? कृष्ण के बाल स्वरूप पर। इसलिए सूरदास जो हैं वात्सल्य प्रेम के सबसे बड़े कवि हैं। सूरदास की तरह वात्सल्य प्रेम का वर्णन अन्य दूसरे कवि नहीं कर पाए। इसलिए सूरदास को वात्सल्य कवि की, वात्सल्य कविता में या वात्सल्य के कवि जो माने जाते हैं कृष्ण के, और वो भी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। वात्सल्य प्रेम क्या होता है? वात्सल्य प्रेम का मतलब होता है कि बच्चे के प्रति प्रेम। किसी बच्चे को देखकर हमारे मन में जो प्रेम की भावना उमड़ती है, जगती है, वही वात्सल्य प्रेम कहलाता है। जैसे कोई बच्चे को देखकर ऐसा मन करता है उसे उठाकर गोद ले ले, वो हमारे मन में क्या हो रहा है? वो वात्सल्य प्रेम के कारण हो रहा है। तो वात्सल्य प्रेम का सबसे बड़ा कवि सूरदास को कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब कृष्ण को उन्होंने देखा और कृष्ण की लाठियां पकड़ ली सूरदास ने, और कृष्ण तो सोचे अब क्या होगा, अब तो सूर्य ने हमें पकड़ लिया। तो सूरदास ने किसी तरीके से हाथ छोड़कर भाग गए, किसी तरीके से। तो सूरदास एक दोहा कहते हैं कि हाथ छुराए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल जानूंगे तो। कि हाथ छुराए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तो। कहते हाथ तो छुराकर भाग रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं निर्बल हूं, अंधा हूं, मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन तुम्हें तब शक्तिशाली और ताकतवर तब समझूंगा जब तुम मेरे हृदय से जाकर के दिखा दो। है हिम्मत तो मेरे हृदय से निकल कर दिखा दो। तो ये सूरदास का कहना था। हालांकि जो सूरदास का जो भक्ति था कृष्ण के प्रति, वो एकदम निस्वार्थ भावनाएं से थी। कई और कथाएं प्रचलित हैं जिसे देखकर कि स्वयं माँ राधा इनके भक्ति से प्रभावित होकर के कृष्ण को कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, चलो मिलने के लिए, मैं भी देखना चाहता हूँ सूरदास को। वो आपका एक ऐसा भक्त उसे दिखाई नहीं देता, फिर भी आपके प्रति सदा लीन रहता है आपकी भक्ति में। कृष्ण राधा रानी को साथ लेकर के चलते हैं। क्या होता है कि रास्ते में सूरदास एक गड्ढे में गिर जाते हैं, कुएं में गिर जाते हैं, और वह चिल्लाते हैं कि कोई बचाओ, मदद करो। आखिर में वही आते हैं कृष्ण, जिसको हम लोग माधव कहते हैं, है ना, माखन चोर कहते हैं। वो आते हैं और सूरदास को ऊपर निकालते हैं। लेकिन जैसे वो सूरदास को निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, जैसे कृष्ण का हाथ सूरदास पकड़ते हैं, सूरदास को एक अलग ही प्रकार का सुगंध जाता है और कहता है, अरे ये तो वही सुगंध है जो आज मैं सुबह
माधव के शरीर पर लेपा था श्रृंगार के समय, ये उसी चंदन की खुशबू है, ये दूसरे जगह नहीं हो सकता, ये मेरा माधव ही है। साथ में राधा जी भी थी। कृष्ण उन्हें निकालते हैं कुएं से, गड्ढे से बाहर, और तभी क्या होता है कि बगल में राधा जी खड़ी रहती हैं और राधा जी के पैर पर जल्दी से झपटा मारते हैं, जैसे कोई किसी चीज को लूटने के लिए कर रहे हैं। सूरदास राधा जी के पैर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन राधा जी पीछे घसक जाती हैं। तभी क्या होता है कि राधा जी का एक नुपुर, मतलब एक पायल, सूरदास के हाथों में आ जाते हैं। अब कृष्ण कहता है कि बाबा ये आपने क्या किया, आपने तो मेरी पत्नी की, मेरी प्रेमिका की पायल ले ली, मैंने आपका जान बचाया। बोला मैं कैसे मान लूं कि ये आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका की ये पायल है, नुपुर है। बोला हाँ हाँ इसी की है। बोला ठीक है इसकी है तो दूसरे पैर दिखाओ, मुझे देखने दो, दूसरे पैर में यदि होगा, एक पैर में नहीं होगा तो मैं खुद इन्हें पहना दूंगा। ऐसा ही होता है, राधा जी पैर बढ़ाती है, दूसरे पैर का स्पर्श करते हैं, पहनाते हैं और फिर पैर पकड़ लेते हैं। बोला आज तो नहीं जाने देंगे। अब कहते हैं तभी कृष्ण उन्हें एक दिव्य दृष्टि देते हैं और उस समय श्री कृष्ण और राधा जी का वो दर्शन करते हैं। तो कई और कथाएं प्रचलित हैं इनके विषय में। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी माना गया, मृत्यु 1583 ईस्वी, गुरु का नाम वल्लभाचार्य, भाषा ब्रज भाषा, काल भक्ति काल, धारा सगुण कृष्ण भक्ति धारा, और प्रमुख रचनाएं क्या है, सूरसागर और सोसावली साहित्य लहरी। अब यहाँ जो दिए गए हैं ये पद के बारे में बात करते हैं। याद रखिए कि सूरदास के तरह वात्सल्य प्रेम के विषय में किसी ने नहीं उतने अच्छे से वर्णन किया जितने अच्छे से सूरदास ने। यहाँ उसी के बारे में लिखा गया है, उसी वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर यह बताया गया इस पद में कि सुबह हो रहा है या सुबह हो गई है, माँ यशोदा सोए हुए बाल कृष्ण को जगा रहे हैं। किस प्रकार से जगाते हैं उसके विषय में ये पूरा का पूरा वर्णन कर रहे हैं। जैसे आप जब देर तक सोए होंगे तो आपको भी जगाते होंगे माता जी, पिताजी। ये और बात रहे कि माँ गालियां देकर जगाते, पिता लात मार के जगाते हैं, पर इतना प्रेम से नहीं। लेकिन खैर यहाँ होता है। चलिए देखिए, कहते हैं जागहु ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण को जगाते हैं, कहते जाग जाओ ब्रज के राजकुमार। क्या कहते हैं, जाग जाओ ब्रज के राजकुमार, कमल कुसुम फूले। कहते हैं कमल के फूल खिल गए हैं, कब तक सोते रहोगे, सूर्य का उदय हो चुका है और कमल के फूल खिल चुके हैं, तुम अब कितना देर सोओगे ब्रज के राजकुमार। कहते हैं कुमुद वृंद संकुचित भये भृंग लता भूले। अब कहते हैं कि कुमुद वृंद संकुचित भये। कुमुद क्या है, कुमुद एक प्रकार का वह फूल है जो रात्रि के समय में खिलता है। इसी को कुमुद को ही कुमुदनी कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, वाटर लिली इसी को कहा जाता है। तो कहते हैं क्या, कुमुद वृंद संकुचित भये, कि रात में खिलने वाले कुमुदनी के पुष्प क्या हो गए, संकुचित हो गए हैं, बंद हो गए हैं, मुरझा गए हैं, है ना। भृंग लता भूले, और भौरे जो है लताओं में उलझ कर रह गए हैं, उसी में लीन हो गए हैं। क्या कह रहे हैं, फिर से देखिए कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगाते हुए कहते हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, कमल के पुष्प खिल चुके हैं। कुमुदनी, रात में खिलने वाले कुमुदनी के पुष्प क्या हो गए, संकुचित हो गए हैं, बंद हो गए हैं, और भंवरे अपने मस्त में, लताओं में भूल गए हैं, भ्रमित हो रहे हैं, भटक गए हैं। और कहते हैं कि तमचूड़, तमचूड़ का मतलब होता है मुर्गा।
मुर्गा जो होता है ना, मुर्गा को तमचूर कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि तमचूर रोर, रोर का मतलब शोर होता है, कोलाहल होता है, चहचहाना होता है। तो क्या होगा? तमचूर रोर सुनहूं, कहते मुर्गे का तमचूर रोर सुनहूं बोलत वनराई, है ना। तमचूर मतलब मुर्गे का वांग, मुर्गा जो है वो बोल रहा है, सुनहूं बोलत वनराई। और क्या कहते हैं कि मुर्गा बोलने लगे हैं, पक्षी बोलने लगे हैं जंगल में, वन में, बगीचे में, है ना। बोलत वनराई, जंगलों में बोलने लगे हैं, जंगलों में पक्षियां चहचहाने लगे हैं, मुंडेर पर मुर्गा वांग देने लग गया है। अब तो हो जाओ, ये सुबह का संदेश दे रहे हैं। कहते हैं रंभती खरकनी, मतलब रंभना मतलब गाय जब बोलती है जोर जोर से, उसको रंभती बोलते हैं। खरकनी का मतलब होता है गौशाला। खरकनी का मतलब गौशाला, या जहां गायें बांधी जाती हैं, जैसे गांव देहात में जहां गायें बांधी जाती है उसको बथान बोला जाता है, दलान बोला जाता है ना। ये गौशाला भी आप कह सकते हो कि गाय क्या करती हैं? रंभती खरकनी में बछड़ा हित धाई। और गाय क्या करती, मुझे लगता है मैं गलत लिख दिया हूँ, थोड़ा सा टाइपिंग। रंभती खरकनी में बछड़ा हित धाई, कहते हैं गौशालाओं में गाय रांभती है, बोलने लग गई है। किसके लिए? बछड़ा हित धाई, बछड़े को दूध पिलाने के लिए गौशालाएं के गाय बोल रही है और अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी है। क्यों? सुबह हो गई है, सुबह हो गया है, और सुबह होने के ये सभी लक्षण दिख रहे हैं। इन्हीं लक्षणों के विषय में कहा जा रहा है। और कहते हैं विधु, विधु का अर्थ होता है चंद्रमा। विधु मलिन, मलिन का मतलब क्या होता है? चमकहीन, प्रकाशहीन, तो है ना। विधु चंद्रमा, मलिन मतलब प्रकाशहीन। रवि सूर्य, प्रकाश का मतलब चमक, है ना। कहते हैं विधु क्या हो गया? विधु का प्रकाश मलिन हो गया है, उसकी चमक घट गई है। रवि प्रकाश गावत नर नारी, और रवि क्या हो गए? रवि का प्रकाश चारों दिशाओं में बिखर गया है, रवि उदित हो गए हैं। सूर्य के निकलने से जो प्रकाश बिखरा है सुबह का, ये अद्भुत अनुपम दृश्य को देख करके ब्रज के सभी नर नारी क्या कर रहे हैं? सुबह के सुंदर गीत का गान कर रहे हैं, सुबह के सुंदर और मंगल गीत गाते हैं। क्या कहते हैं कि सुबह हो गए कि हे ब्रजराज, हे श्री कृष्ण, हे माधव, अब तो जाग जाओ। क्यों? क्योंकि विधु का प्रकाश जो है, चमक है, मलिन हो गया है, सूर्य का प्रकाश बिखर गया है चारों दिशाओं में। यह देख करके ब्रज के सभी नर नारी सुबह के सुंदर गीत गा रहे हैं। और कहते हैं सूर्य श्याम प्रभात भयो, कहते हैं सूरदास कहते हैं कि सुबह हो गया है, उठा हूं अंबुजधारी। सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा श्याम को जगाते हुए कहती है कि जाग जाओ लल्ला, सुबह हो गया है, उठा हूं अंबुज करधारी होना चाहिए, यहाँ पर करधारी होगा, है ना। कि सूर श्याम प्रभात भयो उठऊं अंबुज करधारी, कहते हैं कि हे श्याम, हे कृष्ण, अब तो जाग जाओ, अपने हाथों में कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण, अब जाग जाओ, अब सुबह हो गया है। तब पूरे विषय फिर जाते हैं, एक बार फिर से ले लेते हैं पूरे पद का, कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि जाग जाओ ब्रज के राजकुमार, अब तो कमल के पुष्प खिल चुके हैं, कुमुदनी जो रात में खिलने वाला पुष्प हैं वो बंद हो चुके हैं, संकुचित हो चुके हैं, और जो भंवरे हैं वो लताओं में उलझे हुए हैं। और सुबह का संदेश मोर, क्या कहते हैं, सुबह का समाचार मुर्गा बोल कर दे रहा है।
पक्षी बोल रहे हैं और जंगलों में पक्षियां चहचहा रहे हैं या बोल रहे हैं। और क्या कहते हैं कि अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए गौशालाओं में गाय राम रही है, बछड़े को दूध पिलाने के लिए गाय दौड़ पड़ी है। विधु यानी चंद्रमा के प्रकाश मलिन हो गया है, सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं में बिखर गया है। यह देख करके ब्रज के सभी स्त्री पुरुष सुबह के मंगल गीत गा रहे हैं। अब देर मत करो, अब ज्यादा आलस मत करो, हे कृष्ण अब तो जाग जाओ, हे कृष्ण हाथ में कमल धारण करने वाले, सुबह हो गया है, अब देर मत करो। तो ये कह रहे हैं कौन? यशोदा मैया। यशोदा मैया से कौन कहलवा रहे हैं? सूरदास। यही होती है कवि में शक्ति, कवि कभी भी किसी से कुछ भी करवा सकता है, कहलवा सकता है। तो यहाँ सूरदास यशोदा मैया से कहलवा रही हैं, अपना विचार यशोदा मैया से कहलवा रही है कि कहिए। और यशोदा मैया श्री कृष्ण से कह रहे हैं, श्री कृष्ण सोए हुए हैं और श्री कृष्ण को जगा रहे हैं कि अब तो जाग जाओ, कब तक सोओगे, हे जग के पालनहार, आप ही तो सृष्टि के रचनाकार हैं और आप ही सोए हुए हैं, जाग जाइए, उठिए। अब देखिए ईश्वर को किस प्रकार से जगाया जा रहा है, लग ही नहीं रहा है कि वह ईश्वर है। एक सामान्य सा जो हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है, वही घटनाएं यहां भी घट रही है। तो ये वात्सल्य प्रेम का है। और इसका एक और पद है, हम तब तक अगली कक्षा में उसको पूरा कर लेंगे। यदि यह कक्षा आपके लिए उपयोगी है, लाभदायक है, तो जरूर आप अपना प्रतिक्रिया दें और फिर हम अगले कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।